Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. प्रतिभा, एक और गेंदबाज के पास है उमरान मलिक, और उन्हीं के लिए जानेंगे आज क्या है क्रेडिबल एडवाइस ऑफ द डे पावर्ड बाय क्रेडिट बी, लोन्स एनी टाइम एनीवेयर। और जिस तरीके से प्रतिभा थी हमने सबने देखी पार्थिव, उमरान मलिक के पास बड़ी तेज भाग कर आते थे, बड़ी तेज डालते थे। और जब हमने आपसे बहुत सुना है कि भाई तेज गेंदबाज होता है तो उसके पास एक डिसएडवांटेज होता है कि उसका थोड़ा सा शॉट लगा दो तो चौका चला जाता है, छक्का चला जाता है। लेकिन जब 150 की स्पीड से गेंदबाज गेंद डाल रहा हो तो थोड़ा तो दिल में आता हो थोड़ा सा। नहीं, मतलब आप अलग तरीके से खेलते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता किसी प्लेयर को ऐसा दिमाग में होगा कि बॉल लग जाएगा, ऐसा डर लगता है, वैसा नहीं होता। लेकिन हम अलग तरीके से खेलना पड़ता है क्योंकि वो स्पीड ना डिफरेंस कर ही जाती है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप 150 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं ना तो वो दो धारी तलवार जैसा काम होता है कि अगर हल्का सा भी आपने लाइन या लेंथ मिस करिए तो वो पेस यूज़ हो जाती है, तो उसमें रन्स भी ज़्यादा जाने का चांस होता है, तो उनके ऊपर प्रेशर भी ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ भी है कि अगर आप पेस कम करेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास वो स्किल भी होनी चाहिए। वो दूसरी चीज़ें जो आरपी ने पिछली बार बोली थी कि आपके पास क्या स्लोअर वन का ऑप्शन है, क्या यॉर्कर डाल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो उनको वो डेवलप करनी होगी। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से उनको जितनी हो सके उतनी कंसिस्टेंसी रखे। पेस कम करने की एडवाइस मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि नहीं तो फिर आप उमरान मलिक नहीं है, फिर आप नॉर्मल जिस तरह से और कोई गेंदबाज है वैसे ही है। तो आई थिंक पेस वही बरकरार रखनी चाहिए, पर और जिस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के ऊपर अगर वर्क करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। अगर पिछले मैच की एक ओवर की जो बात करो, जो उन्होंने राइडू को डाला था एक ओवर, 2-3 बार बीट हुए, वो लेंथ डाली, वहाँ पे स्लिप में एज भी लगी, तो वहाँ पे अगर कोशिश करते रहेंगे, वो 3 क्वार्टर वाली ना आशुका की बहुत बात हो रही है, कहते लेंथ हार्ड लेंथ वाली, हार्ड लेंथ डालते रहेंगे तो फिर वो दिक्कत ज़रूर दे सकते हैं। पेस बहुत है उनके पास। और आरपी, हमने देखा है कि पेस के साथ अगर किसी ने और वेरिएशंस ऐड करें अपनी गेंदबाजी में, उनमें एक नाम शुमार है जसप्रीत बुमराह। क्या उनसे कुछ सीख ले सकते हैं उमरान मलिक? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप पेस बॉलर के तौर पे देखो, मुझे लगता है 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक तो पेस होना चाहिए, दूसरा आपकी लाइन लेंथ, मतलब स्विंग होना चाहिए, लाइन लेंथ जो भी, तीसरा आपका कि वेरिएशंस होने चाहिए गेंदबाजी में, और चौथा सबसे लास्ट टेक्निकल नॉलेज है आपका, गेम एसेस कर सको बैट्समैन को। पहला जो तेज़ होना चाहिए वो तो आप इन बॉर्न टैलेंट, वो तो या तो तेज़ हो या तो नहीं हो। तो पहला बॉक्स तो बहुत अच्छा टिक किया कि मैं तेज़ हूँ, क्योंकि 130 वाला गेंदबाज 140-45 पहुँचने में बहुत समय लगता है, बहुत ना के बराबर चांसेस होता है पहुँच सकता नहीं 135 तक पहुँच सकता है, मतलब थोड़ा मेहनत करके और रिदम बना के। पर 140-150 के आसपास डाल रहा है वो, यार वो उसके अंदर वो है। तो एक बॉक्स उन्होंने टिक किया। दूसरा कि भाई आपको स्किल इंप्रूव करना है, आपको लाइन लेंथ वो सिखाया जा सकता है। खेलते खेलते आदमी सीखा, और IPL जैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे विश्व स्तरीय गेंदबाजों का आप के साथ रहते हो, बैट्समैन वो सब सिखाते हैं। हम सब गेंदबाज से कम बैट्समैन ज़्यादा सीखते हैं कहाँ डालना चाहिए। तीसरा आपका कि भाई वेरिएशन आपको इंप्रूव करना है। तेज़ में अगर आपने स्लोअर इंप्रूव कर लिया उसी आम एक्शन में तो बहुत ही बढ़िया। बहुत सारी चर्चा का विषय था कि उमरान का जो एक्शन है क्या स्लोअर हो सकता है। बिल्कुल हर एक्शन का एक स्लोअर बॉल डिसाइड होता है। शायद ये बैकहैंड स्लोअर ना मार पाए पर नकल बॉल कर सकते हैं। नकल बॉल एक मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो सकता है। और चौथा सबसे आखिरी जो आता है कि भाई आपको गेम असेसमेंट करना आना चाहिए बैट्समैन क्या अगर, तो थोड़ा रास्ता लंबा है। अभी आप पहले सीढ़ी पे खड़े हैं, पर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको इंप्रूव करनी है, और सबसे ज़्यादा इंप्रूव करनी T20 फॉर्मेट में वेरिएशन, वो बहुत कम है इस उमरान के पास, उस पर उनको काफ़ी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ जस्ट नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है मेरा कि प्लेयर इंप्रूव कैसे होता है जब गेंदबाज ना ज़्यादा से ज़्यादा ओवर डालता है। और यहाँ पर जो पिछले 2-3 साल में ना कोविड की वजह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से उनके पास उनके पीछे इतने ओवर्स नहीं लगे होते हुए। तो आई थिंक इस सीज़न के बाद जब जाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए खेलेंगे, ओवर्स डालेंगे, दिन के 15-20 ओवर जब डालेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, होपफुली होप करता हूँ कि खाली अपने आप को से T20 फॉर्मेट या वनडे में ना डाले, और रणजी ट्रॉफी भी खेले, वहाँ पे अगर ओवर्स डालते रहेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी। और फिर अलग अलग स्किल में आप ना डेवलप स्किल वहीं से होती है। आपने बुमराह की बात करी ना, तो बुमराह के स्किल कहाँ से डेवलप करी, क्योंकि इंडिया खेलने से पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफी की 2-3 सीज़न खेल चुके थे, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ना फ़र्क पड़ती है, आप अपनी गेम को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं। इसे मैं एक बात ऐड करूँगा, क्योंकि डोमेस्टिक में जब आप बहुत गेंदबाजी करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप बहुत टायर्ड होते हैं, उस समय अगर आपका बॉडी अलाइनमेंट ठीक है, आर्म स्पीड ठीक है, फॉलो थ्रू फिनिशिंग, तभी बॉल अच्छा जाता है। वो खेलते खेलते होता है, क्योंकि वो अगर आपने सीख लिया कि बॉडी पोजीशन क्या हो सकती है, हाथ से गेंद कोई नहीं फेंकता है, फेंकता पूरी बॉडी के वेट ट्रांसफर से, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है।